अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम अपने सबक सय्यात का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सबक को सीखने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए ये जान सकें कि शिर्क को सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह क्यों कहा गया। आइए देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ये कि ना ताबुदू तुम इबादत करो, इल्ला मगर, इय्याहू सिर्फ़ उसी की, ये कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करो। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया लन हरगिज़ नहीं, नदउ हम पुकारेंगे, मिन दूनिही सिवाय उसके, मिन से दूनिही सिवाय उसके, इलाहन माबूद। ईमान वाले क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं इस आयत में कि ईमान वाले क्या कहते हैं कि हम उसके सिवा किसी माबूद को नहीं पुकारेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और सूरत में फरमाया माँ नहीं है लकुम आपके लिए, मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरुहू सिवाय उसके। हम सब सिर्फ़ अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, सिर्फ़ अल्लाह ताला की बात मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं और उसी से दुआएं मांगते हैं। क्या ऐसा है? होना तो ऐसा ही चाहिए कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, सिर्फ़ अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें। फरमाबरदारी हम कभी करते हैं, कभी हम नाफरमानी कर जाते हैं, तो हमने सिर्फ़ अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है और अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो। और आपको पता है दुआ ही तो इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। तो इंशाल्लाह सिर्फ़ अल्लाह ताला की बातें माननी है और सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है और अल्लाह ताला के लिए इबादत जब करनी है तो अल्लाह ताला के लिए नीयत को खालिस करना है इंशाल्लाह। सबक का अगला हिस्सा है और इसमें हम ये देखेंगे कि ख़ुद को बड़ा समझना अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है और मायूसी भी बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद से देखते हैं व अन्नहुम और बिलाशुबा वो ला नहीं यस्तकबिरून तकब्बुर करते। ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और बिलाशुबा वो तकब्बुर नहीं करते। इसी तरह फरमाया फ़ला चुनाचे हरगिज़ ना तकुन आप हो जाना मिनल क़ानितीन मायूस होने वालों में से, चुनाचे हरगिज़ आप मायूस होने वालों में से ना हो जाएं। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया माँ नहीं लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए, मिन नसीर कोई मददगार, ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों से रोका है, मायूस होने से, तकब्बुर करने से और जुल्म से। यानी तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते ना, और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम मायूस होने वालों में से हो जाएं। मायूस तो वही होता है ना जो अल्लाह ताला की रहमत को फ़ील नहीं करता। तो अल्लाह ताला की तो हम पे बहुत सारी रहमतें हैं, हमने अल्लाह ताला की रहमतों को फ़ील करना है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के काबिल हो जाएंगे। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है, यानी जो लोग जुल्म करेंगे क़यामत के दिन उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा, उन्हें कोई अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने वाला नहीं होगा। आपके सामने एक ब्लैंक पेज है, इस पे आपने कुछ लाइंस दी हुई हैं, इस पे आपने मोमिन की ऐसी खूबियाँ लिखनी है जो गैर मोमिन में नहीं होती।
जैसे मिसाल के तौर पे मोमिन सच्चा होता है जबकि मुनाफिक झूठा होता है। मोमिन अमानतदार होता है और मुनाफिक खाइन होता है, ख़यानत करता है। इसी तरह इसके अलावा आपने 4 बातें ऐसी लिखनी है जो मोमिन की हैं, मुनाफिक की नहीं है। गैर मोमिन किसे कहते हैं? मुनाफिक को। हमारा सबक का अगला हिस्सा है और हम इसमें देखेंगे उन कामों को जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। अल्लाह ताला कहते हैं ला ना तावनु, तुम मदद करो एक दूसरे की, अलल इस्मी, गुनाह पर, वल उद्वानी, और ज़्यादती पर। तुम गुनाह और ज़्यादती के कामों पर एक दूसरे की मदद ना करो। इसी तरह फरमाया ला ना तनाज़ाऊ, तुम झगड़ा करो, तुम झगड़ा ना करो, यानी आपस में झगड़ा ना करें, इससे अल्लाह ताला ने रोका है। देखिए अल्लाह ताला कैसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें कुरान मजीद में गाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी की किताब है ना। और एक एक चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े कर दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खोल कर हमारे सामने बयान किया ताकि कोई भी चीज़ हमसे छुपी ना रहे। क्या आपने कभी सोचा था कि कुरान मजीद में इतनी छोटी सी भी बात होगी कि ला तनाज़ाऊ, तुम आपस में झगड़ा ना करो? नहीं सोचा था ना। तो देखिए अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें बता रहे हैं कि आपने कौन से काम नहीं करने, कौन से काम ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, आप उनको करोगे तो आप मेरे फेवरेट बन जाओगे। आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला के फेवरेट बन जाएं? बिल्कुल, आप ज़रूर चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला के फेवरेट बन जाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम अगली आयत में देखते हैं। और मज़बूती से पकड़ो बिहब्लिल्लाही वातसिमू, और तुम मज़बूती से पकड़ो बिहब्लिल्लाही, अल्लाह ताला की रस्सी को, जमीआ, सब मिलकर, वला, और ना तफर्रकू, जुदा जुदा हो जाओ। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, यानी अलग अलग ना हो जाओ। सब मिलकर एक किताब को फॉलो करें, एक किताब को जाने, एक अल्लाह ताला की बातों को माने, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सब लोगों ने मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदे के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रस्सी को थामना है।